हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का ये उत्तर प्रदेश के जीके सीरीज में। तो आप लोगों को समझना है, हम लोग दूसरे सीरीज पर आ गए। पहली सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी वो जाकर के वीडियो को देख लें। तो यहाँ पर क्या है, समझाना है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का क्या नाम है। तो जिससे दोस्तों समझ लीजिएगा, जो किस राज्यपाल होता है उसको कोई भी नहीं चुनता, वो राष्ट्रपति के द्वारा क्या है बनाए जाते हैं। तो क्या है, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए राज्यपाल का जो नाम है वो आनंदीबेन पटेल है। चलिए, क्वेश्चंस हमारा 2 है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो समय याद रखिएगा, 1956 में उच्च न्यायालय की जो स्थापना है उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। चलिए, क्वेश्चंस हमारे पास तीसरा है। उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप लोगों ने बताना है कि उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला है वो भदोही है। ठीक है दोस्तों, भदोही आप लोग याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। चलिए, इसी टाइप से अगर हम बड़े जिले की बात करते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एरिया, तो यहाँ पर कुशीनगर है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग टू एरियाज, द ग्रेटेस्ट मतलब कि जो एरिया है किस राज्य का है, ठीक है, वो हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कुशीनगर है। तो आप लोगों ने ये याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है अकॉर्डिंग टू अ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या के हिसाब से? तो आप लोगों को पता है प्रयागराज। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं करेंगे, तो क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। उत्तर प्रदेश राज्य की कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, तो ये हमारे पास 240928 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग, अच्छा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। वर्ग ये है, वर्ग का स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो ध्यान है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर का स्क्वायर, यानी उत्तर प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल क्या है? 240928 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों ने समझना, यानी वर्ग ये हो गया, वर्ग यानी वर्ग ये, समझ लियो ना। मैथ वाले तो ही होंगे जो आप। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारे पास है। उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हड़प्पा कालीन वस्तु की प्राप्ति हुई है? तो दोस्तों आलमगीर। ठीक है, तो याद रखिएगा आलमगीर, यानी जो कि मेरठ में, यहाँ से क्या है, हड़प्पा कालीन सभ्यता मिलती रहती है, यहाँ की वस्तुएं प्राप्त होती। क्या होती है दोस्तों हड़प्पा सभ्यता? देखो, हमारे इतिहास को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता बताता हूँ, 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक होते प्राक इतिहास, एक होता है हमारे पास आद्य इतिहास। ठीक है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, एक होता है हमारे पास ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये काल में कुछ नहीं, आदिमान होते, कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलता प्राक इतिहास में। जो आद्य इतिहास में, इस इतिहास में सभ्यताओं का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ। इस सभ्यताओं का यहाँ पर जन्म हुआ, यहाँ पर सभ्यताएं बनी जिसमें उन्होंने विकसित किया। आपने सुना होगा मोसोपोटामिया। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। दूसरी सुना होगा आपने हड़प्पा सभ्यता। दूसरे आपने सुना होगा हड़प्पा से, पहले मोसोपोटामिया सुना होगा या हड़प्पा सभ्यता सुना होगा। ठीक है, और आपने सुना होगा सिंधु घाटी सभ्यता, कुछ ऐसा सुना होगा ना, आप पढ़ते हैं तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो सभ्यता थी, इस सभ्यता के अंदर क्या होता है? लिखित साक्ष्य नहीं थे। लिखित साक्ष्य थे दोस्तों, हाँ, इसमें लिखित नहीं थे। इसमें लिखित जो साक्ष्य थे उनको क्या है, आप लिखित साक्ष्य, परंतु उनको हम पढ़ नहीं पाए आद्य इतिहास के अंदर। ठीक है, जब बड़ी वीडियोज आएंगी वहां पर आपको पता चलेगा। तो आदि इतिहास में क्या है, हम इनकी सभ्यता को पढ़ नहीं पाए। पता कैसे लिखते थे? ये दाएं भी बाएं भी। अच्छा, इस शैली को बोलते थे ब्रूस फैडन शैली। इनकी एक शैली हुआ करती थी, उस शैली को बोलते थे ब्रूस फैडन शैली। ठीक है, ब्रूस फैडन शैली। इस शैली
हम पढ़ नहीं पाए। तो लेकिन यहाँ के जो हथियार वगैरह हैं, मोहरे वगैरह हैं, वो यहाँ पर मिली है। कौन सी जगह पर? आलमगीरपुर, यानी आलमगीर में। ठीक है, आलमगीर में, जो कि मेरठ में यहाँ पर है। आया समझ में? पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जो ग्राम पंचायत की जो संख्या है 52029, यानी 52,029। ठीक है, 52,029 ग्राम सभाएं हैं, काम कर रही हैं उत्तर प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यूपी का कौन सा तीर्थ गंगा के किनारे नहीं है? दोस्तों मथुरा। ठीक है, ध्यान रखना, मथुरा जो है वो गंगा के किनारे नहीं है, आप लोगों को ये समझना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि गोरखपुर नदी, यानी जो गोरखपुर है, नदी नहीं, गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। राप्ती के किनारे, जो राप्ती नदी है वो हमारी गोरखपुर नदी के तट पर है। ठीक है, यानी गोरखपुर, राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर है। क्वेश्चन उल्टा बोल दिया। चलिए अगला एक बार दोबारा से, आई एम बैगन अ पार्डन, आई रिवीजन अगेन। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की जो स्थापना है 1956 में हुई। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे छोटा जिला भदोही है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला, यानी क्षेत्रफल के हिसाब से, कुशीनगर है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के हिसाब से प्रयागराज। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश का राज्य का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो 2,40,928 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हड़प्पा कालीन वस्तुएं प्राप्त? आ जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो ये भाई आलमगीर, ये मेरठ में है। ठीक है, मैंने आपको पूरा बता दिया था। अच्छा, इस सीरीज के अंदर हम लोगों ने एक रिवीजन सीरीज भी लेनी है, जो कि इससे पहले क्लास में हुई थी। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यूपी का कौन सा तीर्थ? अच्छा, उत्तर प्रदेश की कुल कितनी ग्राम पंचायत है? 52,029। इसी प्रकार यूपी का कौन सा तीर्थ गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है? जो कि मथुरा है। और गोरखपुर किस नदी के तट पर है? राप्ती नदी के तट पर है। दोस्तों इससे पहले कि हमारी दूसरी सीरीज हो गई थी, मैंने आपको बताया था कि मैं जब भी आप लोगों की क्लास लूंगा तो उससे पहले मैं एक पहली वाली क्लास को कवर करूंगा, दोबारा से जो हमारा रिवीजन बनने जाएगा। ठीक है, तो एक छोटा सा है, इसको आप लोगों ने 1 मिनट के लिए देखना। जब मैं थर्ड क्लास लूंगा तो उसमें सेकंड क्लास का रिवीजन मारूंगा। ठीक है, तो याद रखना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस, पढ़ाया था ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश हो गया, ये मैंने दोबारा से लिखा था, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल हॉकी है, यूपी का भी है और उत्तराखंड का भी हॉकी है। ठीक है भाई, तो ध्यान रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 31 है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? 75 है। उत्तराखंड में 13 जिले हैं। 13 कहाँ से गए? हमारे उत्तर प्रदेश से ही कट के बने थे, यानी देखो ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? बीजेपी पार्टी से हैं, योगी आदित्यनाथ। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा रिवीजन था। इसी टाइप से आप लोगों को जब मैं कल थर्ड पढ़ाऊंगा तो सेकंड चैप्टर का रिवीजन वहां मारूंगा 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये बस इतना ही था। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें भाई, एक दूसरे बच्चों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।